छात्रों, पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 की थी और उसका जो नवा क्वेश्चन था जिसमें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के संदर्भ में बताना था, वो क्वेश्चन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 1.5 अभ्यास में अपरिमेय और परिमेय संख्या छाँटने के लिए पूरी एक्सरसाइज है, उसको उसी समय कराऊँगा। आशा करता हूँ आप इन सभी वीडियो को सुनकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इन वीडियोस को बार बार सुनिए जब तक ये समझ में ना आ जाए और प्रश्नों को स्वयं करने की कोशिश कीजिए। जो प्रश्न कराए गए हैं वो भी, और जो उसमें रह गए हैं उसके जैसे ही हैं जो कराए गए हैं उन्हें भी। साथ ही आज प्रश्नावली 1.4 हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आवर्धन के संदर्भ में बताया गया है। आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन या ऐसा समझिए आप, जो हम लेंस होता है जिससे हम किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं वो चीज़। इसमें एक संख्या आपको दे रखी होगी कोई भी, जैसे 4.571। अगर ये पूछा जाएगा इसमें कि ये आपको संख्या रेखा पे शो करनी है तो वो क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे, ये आज इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.4 के एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आशुतोष कुमार दरगढ़, सहायक अध्यापक, सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज। प्रश्नावली 1.4 में ये प्रश्न है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी संख्या दे रखी होती है हमें किसी भी तरह की, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक यहाँ पे मैंने स्केल जैसा बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये 0 से शुरू होकर 12 तक हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस स्केल पे आप 5.8 सेंटीमीटर की इस स्केल की सहायता से लाइन खींचिए, तो आप 5.8 सेंटीमीटर तक कब तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। 5.8 है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर और 8 छोटे भाग, यानी कि 5.8 सेंटीमीटर 5 और 6 सेंटीमीटर के बीच में होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे 3.8 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर और 8 छोटे भाग, ये छोटे भाग हैं सब। ठीक है, ये 3.8 कहाँ होगा, 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, इसी तरह आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चन पर कि जो संख्या दे रखी है वो पहले किस किस के बीच में आएगी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक पहली संख्या रेखा बनाएंगे जिसमें 3 और 4 के बीच के 10 बराबर भाग करेंगे, क्योंकि 3.765 3 और 4 के बीच में ही है। ठीक है, अब ये हमने पहली संख्या रेखा बनाई जो 3 सेंटीमीटर से 3 से और 4 के बीच में 10 बराबर हमने खाने कर लिए। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 3 और 4 के बीच है ये संख्या। ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये कहाँ है, 3 और 4 के बीच में, इसलिए हमने 3 और 4 के बीच को 10 बराबर बराबर खानों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब 3.765 कहाँ होगी, 3.7 और 3.8 के बीच में। ठीक है, इसलिए यहाँ हमने एक ये गोला किया। ये गोला दरअसल ये ही वो मैग्नीफायर है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है आवर्धन करके, यानी कि बड़ा करके, तो वो ये हमारे लेंस को शो करता है। ठीक है, अब 3.7 निचली सीमा है, ठीक है, लोअर लिमिट, और 3.8 ऊपरी लिमिट है। तो हम इस तरह से आकृति बनाते हुए 3.7 और 3.8 के बीच में 10 बराबर भाग करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से शेप आप दे दीजिएगा। ठीक है, और ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। 3.7 के बाद
3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 3.765 कहाँ आएगा? 3.76 व 3.77 के बीच में, ठीक है। इसलिए हम मैग्नीफायर कहाँ बनाएंगे? 3.76 और 3.77 के बीच में, ठीक है। शुरू से सुनिए। हमने पहली संख्या रेखा बनाई क्योंकि हमने संख्या को देखा, वो कहाँ था, संख्या कहाँ थी? 3.7। इसलिए हमने 3 और 4 के बीच में, 3.7 कहाँ में आएगा? 3 और 4 के बीच, इसलिए हमने 3 और 4 के बीच में 10 बराबर भाग खाने किए। अब हम इसके आगे बढ़ के देखते हैं कि 3.76 कहाँ आएगा? 3.7 के बाद और 3.8 से पहले, इसलिए हमने 3.7 और 3.8 इनके बीच में 10 खाने किए। अब हम देखते हैं कि 3.765 ये कहाँ आएगा? 3.76 और 3.77 के बीच में, इसलिए हमने 3.76 और 3.77 के बीच 10 बराबर खाने किए। इनको हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब 3.76 तो रहेगा ही, उसके आगे 1 2 3 ऐसा लगता जाएगा। जगह कम होने की वजह से मैंने देखिए इधर लिख दिया है 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77, ठीक है। अब हमें बताया गया है ये कहाँ है? 3.765, तो देखिए ये 3.765 हमें मिल गया। यहाँ भी हमने आकृति वैसे ही लेंस की तरह बना दी और इसको शो कर दिया, यानी कि ये 3.76 ये है हमारे लोअर और ये 3.77 हमारी ये है अपर, उसके बीच में ये आ गया हमारा पॉइंट। इसको आप किसी भी तरह से गोला बना के या टिक लगा के डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सवाल में हमारा काम ही यही था, क्या करना था हमें? 3.765 को संख्या रेखा पर आवर्धन करते हुए दिखाना, बड़ा करते हुए दिखाना। पुनः आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लें। आप बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको निश्चित तौर पर आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि सारे सवाल आप पे हो जाएं। बहुत जल्द अगली वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए पढ़ें और घर में रहें, सेफ रहें।